ओम शांति। 12 दिसंबर 2022 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, बाप वाले यहाँ तुम्हारे सन्मुख है, लेकिन याद तुम्हें शांति धाम घर में करना है। शिव बाबा भले ही सन्मुख हैं, लेकिन याद तुम्हें कहाँ करना है? शांति धाम में याद करना है। तुम्हारा बुद्धि योग सदा ऊपर लटका रहे। मीठे बच्चे, बाप बल यहाँ तुम्हारे सन्मुख है, लेकिन याद तुम्हें शांति धाम घर में करना है। तुम्हारा बुद्धि योग सदा ऊपर लटका रहे। प्रश्न है, अहो भाग्य किन बच्चों का कहेंगे और क्यों? उत्तर, जिन बच्चों की बुद्धि में बाप की नॉलेज आई उनका है अहो भाग्य, क्योंकि ज्ञान मिलने से सदगति हो जाती है। तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाकी जब तक ज्ञान नहीं है तब तक कोई शिव बाबा पर शरीर भी होम दे, लेकिन प्राप्ति सिर्फ अल्पकाल की होती है। बाप का वर्षा नहीं मिलता है, भक्ति में भावना के चने मिल जाते हैं, सदगति नहीं मिलती। ओम शांति। बच्चों की दिल में सदैव रहता है कि बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। यहाँ तो सन्मुख बैठे हो, बुद्धि में आता है हमारा बाबा आया हुआ है। कल्प पहले वहाँ पे कि फिर से हमको राजयोग सिखलाकर पवित्र बनाए साथ में ले जाएंगे। ये भी तुम बच्चे जानते हो, ये बात भी तुम बच्चे ही जानते हो। बाप धरती पर आया है तो बिना पवित्र बनाए तो वापस ले जा नहीं सकता। फिर चाहे समस्याओं के द्वारा पवित्र बनो और चाहे तपस्या के द्वारा पवित्र बनो, हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जाकर ऊंच पद पाएंगे। ये बुद्धि में रहता है। बच्चे जानते अभी भक्ति मार्ग खत्म होना है। भक्ति और ज्ञान दोनों इकट्ठे नहीं चलते हैं। अंधकार है वहाँ प्रकाश नहीं, प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं। जो भी मनुष्य पूजा आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते, वह कोई ज्ञान नहीं है, वह सब क्या है? भक्ति। बाप भी कहते मीठे बच्चे, वेद शास्त्र आदि अध्ययन करना, जप तप आदि करना, ये जो कुछ भक्ति आधा कल्प से करते आए हो उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, वह तुमको बिल्कुल सही रास्ता बताते हैं। जब तक बाप धरती पर ना आए तब तक हमारा अज्ञान अंधकार कोई दूर कर नहीं सकता। बाप ही आकर के हमको सही रास्ता बताते हैं कि बच्चे अब मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। कोई भी देहधारी मनुष्य ऐसा होगा जिसमें कोई अवगुण ना हो, तो हम किसी देहधारी को याद करेंगे तो उसके अवगुण हमारे अंदर आना शुरू हो जाएंगे। तो किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। बुद्धियोग ऊपर में लटका हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाबा यहाँ है तो बुद्धि भी यहाँ रहे, बल बाबा यहाँ है तो भी तुमको बुद्धि योग वहाँ शांति धाम में लगाना है। ज्ञान है ही 1 सेकंड का, भक्ति तो आधा कल्प चली है और आधा कल्प तुमको वर्षा मिलना है। कब तक का वर्षा देने के लिए आए बाबा? सतयुग और त्रेता युग। भक्ति और ज्ञान दोनों इकट्ठे हो ना सके। बाबा ने कहा, जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश नहीं, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं। अंधकार मन का मिटे, तन का मिटे कलेश। आत्म तृप्ति सुख शांत का एक यही संदेश, योगी बनो पवित्र बनो। तो आत्मा की तृप्ति का साधन क्या है? योगी बनो पवित्र बनो। दिन और रात अलग अलग हैं। यह है बेहद का दिन और रात, ब्रह्मा का दिन सो बीके का दिन। बच्चे जानते हम देवता बन रहे हैं। सतयुग को कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम, ये है जीवन बंधन धाम। इस समय सब रावण के बंधन में है, शोक वाटिका में है। तुमको अब पता पड़ा है। कहाँ बैठे हो तुम सब? शोक वाटिका में। बाबा ने कहा तुमको अब पता
पड़ा है। शोक वाटिका किसको और अशोक वाटिका किसको कहा जाता है? भक्ति है उतरती कला का मार्ग। बाबा ने कहा भक्ति है उतरती कला का मार्ग। बाप कहते अब वापिस मुक्ति धाम चलना है। हे आत्माएं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। अब वेश बदल कर देश बदल कर चलना अपने देश। तो ये देश तो हमारा है नहीं, तो कहाँ चलना? अपने देश। ऐसे कोई कह नहीं सकते कि मेरे बच्चे अब सबको मुक्ति धाम चलना है, अर्थात जीवन बंधन से लिबरेट होना है। फिर पहले कौन सा धर्म जीवन मुक्ति में आना है ये भी तुम बच्चे जानते हो। खेल सारा भारत पर ही है। खेल सारा कहाँ का बना हुआ है? भारत पर ही है। भारत विश्व गुरु, भारत सोने की चिड़िया, भारत ही लोहे की चिड़िया, भारत ही पत्थरों को पूजना शुरू करता है। सबसे पहले भारत देश ही भगवान को सर्वव्यापी कहता है। तो बाबा ने कहा फिर पहले कौन सा धर्म जीवन मुक्ति में आना ये भी तुम बच्चे जानते हो। खेल सारा भारत पर ही है, बाकी बीच में बाई प्लाट है। अपना उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। ज्ञान और भक्ति की बातें मनुष्य नहीं समझ सकते। उनका पार्टी नहीं है, पार्ट है ही तुम भारतवासियों का। सतयुग आदि में देवी देवता ही थे, अब कलयुग में अनेक धर्म है। तुम्हारा ये है लीप जन्म कल्याणकारी जन्म। बाबा ने कहा ये जन्म हो सफल, अब तुम्हारा प्यास जन्मों की अब बुझ रही है। तो यही तो जन्म सबसे श्रेष्ठ है। ये संगम का सुहावना युग है ना। तुम जानते हो लौकिक बाप के भी हम हैं, फिर जीते जी पार लौकिक बाप के भी बने हैं। लौकिक बाप भी याद है तो पारलौकिक बाप भी याद है। हम जीते जी किसके बन गए? पारलौकिक बाप के। सीख कर दुनिया से मरना नाम दिल पर लिख लिया। दुनिया से मर जाते तब भगवान के दिल पर नाम लिखा जाता है। तो बाबा ने कहा तो लौकिक बाप भी और पारलौकिक बाप भी हाजरा हजूर है। बाबा कहते तुम्हारी आत्मा कहती है बाबा आप परम धाम से आए हो, हमको वापस ले जाने। बाबा बच्चों से ही बात कर सकते हैं। जैसे आत्मा को इन आँखों से देख नहीं सकते, वैसे ही परमात्मा को भी इन आँखों से देख नहीं सकते। हाँ, दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हो सकता है। दिखाते हैं कि विवेकानंद को साक्षात्कार हुआ कि राम कृष्ण की आत्मा निकल मेरे में समा गई, परंतु आत्मा समा तो नहीं सकती। आत्मा थोड़े से समय के लिए किसी के तन का आधार ले सकती है, लेकिन किसी के अंदर किसी की आत्मा समा नहीं सकती। बाकी आत्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मा का भी अर्थात रूप बिंदी है, परंतु गाया हुआ है वह हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है। तो परमात्मा अगर वह साक्षात्कार ना कराए तो कोई का विश्वास ना बैठे। तो बाबा ने कहा कोई का विश्वास ना बैठे। बिंदु रूप के साक्षात्कार से कोई समझ ना सके, क्योंकि उनको कोई जानते ही नहीं। ये नई बात बाबा ही बतलाते हैं। कोई ये नई बात बाबा ही बतलाते हैं। परमात्मा बड़ी चीज तो हो ना सके, वह अति सूक्ष्म ते सूक्ष्म है, उनसे सूक्ष्म कुछ भी है नहीं। यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि आत्मा और परमात्मा जो बिंदी रूप है उनमें सारा पाठ नूदा हुआ है। आत्मा में 84 जन्मों का अपना अपना पाठ नूदा हुआ है। कितनी विचित्र बात है। बाप बिगर कोई इन बातों को समझा ही ना सके। इन बातों को बाप बिना कोई समझा ना सके। ये बात है तुम विलायत वालों को समझाओ तो बंडर खाएं। पहले देश विदेश में ज्ञान नहीं पहुंचा था, तो उस समय की बात है। बाबा कहते ये बात तुम विलायत वालों को समझाओ तो बंडर खाएं और तुम्हारे ऊपर कुर्बान जाएं। प्राचीन भारत का ज्ञान और योग तुम ही समझा सकते हो। पहले पहले ये समझाना है कि आत्मा परमात्मा क्या वस्तु है। पहले आत्मा का ज्ञान यथार्थ देना है, फिर परमात्मा का ज्ञान यथार्थ देना है।
आत्मा के लिए कहते हैं स्टार है, परमात्मा के लिए नहीं कहेंगे कि वह स्टार है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, सिर्फ गुणों में अंतर होता है, बाकी आत्मा का स्वरूप सबका एक जैसा ही होता है। वह है ही एक बिंदी जो एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है। तुम बच्चे समझते हो ड्रामा में जो कुछ चलता है वह नूद है, चक्र फिरता रहता है। ये सब बुद्धि में प्रैक्टिकल आना चाहिए। दुनिया तो इन सब बातों को जानती नहीं है। बाबा कहते दुनिया तो इन बातों को जानती नहीं। सबसे तीखी दौड़ी आत्मा की है, एक सेकंड में कहाँ की कहाँ चली जाती है। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है तो सेकंड में आत्मा भी वहाँ पहुँचती है। आत्मा कहती मेरे से तीखा और कुछ है नहीं, मेरे से छोटा और कोई है नहीं। छोटी सी आत्मा में सारी नॉलेज है, अति सूक्ष्म आत्मा में कितनी बड़ी नॉलेज भरी हुई है। उनको कहा जाता गॉड इज नॉलेजफुल। आगे कहते थे भगवान सब कुछ जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एक एक के दिल को बैठ जानते हैं, ये तो ड्रामा में सब कुछ नूद है। भगवान अगर एक एक के दिल को बैठ करके जानना शुरू कर दे तो बताओ फिर सबके दिल के जान ले तो उनका भी दिल खराब हो जाए। तो भगवान किसी के एक एक दिल को बैठ करके जानते नहीं। हमारे अंदर ही वो आत्मा रूपी चिप है जो हमारा एक एक संकल्प उसमें नूदा हुआ होता है। बाप समझाते मैं इस झाड़ का बीज रूप हूँ। झाड़ का बीज अगर चेतन हो तो समझाए कि मैं ऐसे धरनी में रहता हूँ। भगवान का झाड़ का बीज अगर चेतन हो तो समझाए कि ऐसे मैं धरनी में रहता हूँ। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। बीज तो एक है ना, तुम आत्मा या शरीर धारण कर पाठ बजाती हो। बाप कैसे आकर प्रवेश करते हैं ये तुम बच्चों को अब मालूम पड़ा है। बाप आकर नॉलेज देते हैं, सदैव बैठा नहीं रहता है। बाप ने समझाया जब झाड़ की जड़ीबूत अवस्था होती तब ही मैं आता हूँ। अभी सहायता के लिए बहुत यज्ञ रचेंगे। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। बाबा ने कहा जैसे जैसे प्रकृति के उपद्रव शुरू होंगे वैसे वैसे मनुष्य स्थूल यज्ञ रचना शुरू करेंगे, शायद ये उपद्रव समाप्त हो जाए। लेकिन बाबा ने कहा, बाबा ने कौन सी यज्ञ रची है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण ज्ञान यज्ञ हो न सके। श्री कृष्ण तो देवता थे, वह द्वापर में आ न सके। देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। श्री कृष्ण देवता द्वापर में कैसे आ सकता? रावण राज्य में देवताएं पैर नहीं रखते। तुम बच्चे जानते हो आत्मा अविनाशी है, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। शरीर तो मिट्टी है, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाता है। संस्कार तो आत्मा ही ले करके दूसरा जन्म लेती है। अब तुम समझते जो भी मनुष्य मात्र वह ड्रामा प्लान अनुसार चल रहे हैं। आगे ये नहीं समझते थे कि सृष्टि किस आधार पर चलती है। ईश्वर के आधार पर तो बाबा ने कहा है नहीं, ये तो बना बनाया खेल है। लोग सोचते हैं कि ईश्वर के आधार पर सृष्टि चल रही है। कुछ भी होता है ऊपर नीचे तो सोचते हैं भगवान तुमने ऐसा क्यों किया। बाबा ने कहा नहीं, मेरे आधार से सृष्टि नहीं चलती, ये तो बना बनाया खेल है जो फिरता रहता है। ऐसे नहीं ईश्वर के आधार पर खड़ा है। जैसे तुम्हारा पार्ट है वैसे परमात्मा का भी पार्ट है। बाबा ने कहा साक्षात्कार भी मैं कराता हूँ। भक्ति मार्ग में हर एक की मनोकामना अल्पकाल के लिए पूरी होती है। दान पुण्य आदि जो कुछ करते हैं उसका अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। थोड़ा सा सुख मिला फिर ऐसा कर्म करते जो उनको भोगना पड़ता है। कहते भाभी के भूंगरे चने भी अच्छे। भक्ति मार्ग में मेहनत करते हैं, मिलता क्या है? चने। बाबा ने कहा भुने हुए वो भी चने। कितनी मेहनत करने के बाद से बाबा पर बल शरीर भी होम देते तो भी मिलते भूगरे हैं, क्योंकि यथार्थ रीति तो उनको जानते नहीं। और यथार्थ रीति जानने के बाद एक कदम भी रखते तो पदम जमा हो जाते हैं।
वर्षा तो मिल ना सके, काशी कलवट खाने समय विक्रम बल नाश होंगे, फिर शुरू हो जाएंगे। भगवान के ऊपर किसी ने शरीर होम दिया तो बाबा ने कहा क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? एक जन्म के पाप भस्म हो जाएंगे, लेकिन फिर दूसरे जन्म में जैसे ही जन्म लेंगे वैसे ही विक्रम शुरू हो जाएंगे। तो भावना के भूंगरे हुए ना, ज्ञान मार्ग में देखो तुमको कितना मिलता है, ज्ञान मार्ग में देखो तुमको कितना मिलता है। एक कदम रखा तेरी श्रीमत पर, बाप की श्रीमत पर एक कदम भी रखते तो पदम गुणा मदद का अनुभव होना शुरू हो जाता है। एकदम तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। यह कोई की बुद्धि में अगर नॉलेज आ जाए तो अहो भाग्य। ज्ञान से सदगति होती, इसको नॉलेज कहा जाता है। ये बाप के सिवाय कोई दे ना सके। शास्त्र कितने ढेर पढ़ते हैं, बहुत होशियार हो जाते हैं, फिर वह संस्कार ले जाते। देखा ना, कोई कोई बच्चा जन्मता है 5 साल का हुआ और उसे शास्त्रों में इतनी रुचि होती है, कंठ करके आता है, तो फिर लोग क्या करते हैं, उसी की पूजा करना शुरू कर देते। पर उनको ये नहीं पता है कि ये संस्कार आत्मा लेकर के आई है जो इमर्ज हो रही है। अच्छा, उनको मिलता क्या है? भूंगरे और तो कुछ नहीं, नीचे गिरते ही आते हैं। समझो कोई का राजा के घर में जन्म होता है, खुशी मनाते हैं, बलुआ राजकुमार है, परंतु तुम कहेंगे उनको चने मिले। कितने जन्म की बात सही, एक जन्म की, वो भी कोई पक्की फिक्स नहीं है। का वो दूसरा राजा चढ़ाई कर दे तो वो राजा ही भी चली जाए। वो कहाँ हमको बाप विश्व का मालिक बनाए बादशाही देते, कहाँ वह भूंगरे चने। कोई बहुत दान करते हैं, बल जाकर राजा के पास जन्म लिया तो भी तुम्हारी भेंट में भूंगरे हैं। तो अब राजाई पद का पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा, पाना था सो पा लिया, अब कुछ बाकी ना रहा। तो बताओ तुमने क्या नहीं पाया? सब कुछ पाया। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। तो बाबा ने कहा तो तुम्हारी भेंट में भूंगरे हैं, तो अब राजाई पद का पुरुषार्थ करना चाहिए। लौकिक बाप भी बच्चों को देख बहुत खुश होते हैं। यह है बेहद का माँ बाप, जिससे 21 जन्मों का सुख मिलता है। आजकल देखो दुनिया में दुख बढ़ता जा रहा, क्योंकि आत्मा की कलाएं कम होती जा रही और एक दूसरे से जो हिसाब किताब जुड़ा हुआ है वो चुकतू होना शुरू हो गया, इसलिए दुख बढ़ रहा है। अभी दुख धाम की अंत है। पारलौकिक बाप से बच्चों को क्या मिलता है, लौकिक से क्या मिलता है, फर्क कितना है। यहाँ कर्मों अनुसार कोई गरीब बनता, कोई कैसे बनता है। सदगुण अवगुण के कारण कोई पत्थर है तो कोई हीरा है। धरती को स्वर्ग बना देना है मानव सबसे उत्तम है। वहाँ गरीब भी सुखी रहते, नाम ही है सुखधाम, ये है दुखधाम। सन्यासी लोग कहते हमने घर बार छोड़ा है, पवित्र बने हैं। भारत को पवित्र रखने के लिए गवर्नमेंट भी उनका मान रखती है, परंतु दुखधाम को सुखधाम बनाना ये बाप का ही काम है। सर्व को शांतिधाम सुखधाम में ले जाना, क्योंकि ये तो सारी दुनिया का प्रश्न है। भारत जब श्रेष्ठाचारी था तब देवताएं थे। बाबा ऐसे निबंध देते हैं, युक्ति से लिखना चाहिए। देवताएं 84 जन्मों का चक्र लगाकर आए हैं, फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। मनुष्य से देवता बाप ही बनाएंगे और कोई की ताकत नहीं। सन्यासियों से भारत को कुछ फायदा है, पवित्र रहते आगे तो रचता रचना के लिए कहते थे बेअंत है, हम नहीं जानते हैं। अभी तो कह देते हम भगवान हैं, अभी तो कह देते हम भगवान हैं। तत्व को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। बाप के महावाक्य हैं, मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। पतित पावन मैं हूँ, सारी दुनिया को आकर पावन बनाता हूँ। सारे बम्बोर को आग लगनी है, सारी दुनिया अज्ञान निंद्रा में सोई हुई है। ड्रामा प्लान अनुसार सारी दुनिया नास्तिक है। बाप कहते हैं मैं आकर सबको आस्तिक बनाता हूँ। अभी जो बिल्कुल तमो प्रधान बने हैं वो अपने को भगवान कह देते हैं। तुम तो इस सृष्टि चक्र के राज को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हो।
महावीर बनते हो तुमको तो प्रारब्धि में माल मिलते हैं। उनको क्या मिलता है? चने। बाबा ने कहा तुमको प्रारब्धि में क्या मिलता है? माल। और उनको क्या मिलते हैं? चने। तुम माया पर जीत पाते। सुदर्शन चक्र तुम ब्राह्मणों के हैं। विष्णु के मंदिर को नर से नारायण का मंदिर कहते हैं। विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर कहते हैं। वास्तव में लक्ष्मी नारायण को तो बाबा ने कहा, वास्तव में लक्ष्मी नारायण को तो दो दो भुजाएं चाहिए, परंतु उनको भी 4 भुजाएं दे देते हैं। लक्ष्मी नारायण तो अलग ठहरे ना। अगर वह 4 भुजाओं वाले हैं तो उनकी संतान भी 4 भुजा वाली आती। ऐसे तो है नहीं। देखो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। देखो बाप तुम बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं। अब तुम समझदार मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। पतितों को पावन बनाना है, घर वालों को उठाना है, घर को भी मंदिर बनाना है। बच्चे कहते बाबा फलाने की बुद्धि का ताला खोलो। अब मैं सिर्फ ये काम करने के लिए बैठा हूँ क्या? ऐसे बुद्धि का ताला सबका खोलूँ तो फिर सबका खुल जाए तो तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत पड़े ही नहीं। तुम्हें गली गली में संदेश सुनाने की ज़रूरत न पड़े जब बाप बुद्धि का ताला खोल दे तो। तुम तो ब्राह्मणियाँ हो, भूभू कर तुमको करनी है। ब्राह्मणों को सर्विस करनी है, पदवी तुमको पाना है। मैं निष्काम सेवाधारी हूँ और कोई निष्काम हो नहीं सकता। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। मैं नहीं बनता हूँ। मकान भी तुम बच्चों के लिए बनाए हैं। मैं तो पुरानी कुटिया में बैठा हूँ। मेरे लिए पुराना मकान, पुराना शरीर है। से बाबा पुराने तन में रहता है तो ये फिर कहाँ जाएगा? निष्काम सेवा एक बाप ही कर सकता है। तुम जानते हो बाबा से हम विश्व के मालिक पने का वर्षा लेते हैं तो खुशी से झोली भरनी चाहिए। देखो ज्ञान कितना ऊंचा है। बाबा कहते देखो ज्ञान कितना ऊंचा है। भक्ति में तो क्या क्या दान पुण्य जप तप आदि करना पड़ता है। सदगति दाता तो एक बाप है। बाप ने आकर ज्ञान घृत डाला है। सतयुग में सबकी ज्योति जगी रहती है, परंतु वहाँ पर ज्ञान नहीं रहता है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। वह है प्रारब्धि। नए सिर चक्र शुरू होता है। ये अनादि है। सूर्य निकलता है फिर जाता है। ये धरती का फेरा है। ऐसे नहीं ईश्वर फेरता है। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, घर घर को मंदिर बनाना है। परिवार वालों की भी सेवा करनी है। घर घर को मंदिर बनाना है, परिवार वालों की भी सेवा करनी है। ऊंचे ज्ञान का सिमरण कर खुशी से झोली भरनी है। नंबर 2, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। अपना बुद्धियोग ऊपर लटकाना है। स्वावने संगम युग पर जीते जी पारलौकिक बाप का बनना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना, अपना बुद्धियोग ऊपर लटकाना। स्वामने संगम युग पर जीते जी पारलौकिक बाप का बनना है। वरदान, यथार्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त भव। यथार्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त भव। स्पष्टीकरण है, यदि सेवा योग युक्त और यथार्थ है तो सेवा का फल खुशी, अतीन्द्रिय सुख, डबल लाइट की अनुभूति अथवा बाप के कोई न कोई गुणों की अनुभूति प्रत्यक्ष फल के रूप में जरूर होती है। और जो प्रत्यक्ष फल खाते हुए मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त रहते हैं। अगर कमज़ोर रहते तो समझो ताज़ा प्रत्यक्ष फल नहीं खाते। प्रत्यक्ष फल सदा हेल्दी बनाता है। इसलिए आपका स्लोगन है, क्या स्लोगन है आपका? एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। स्लोगन, अपने हर कर्म द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म को प्रत्यक्ष करने वाले ही कर्मयोगी हैं।
अपने हर कर्म द्वारा ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले ही कर्म योगी। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करेंगे। चारों तरफ से अपने मन को हटाएंगे, टिकाएंगे अपने मन को एक ही संकल्प में। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। सर्वशक्तिवान बाप की संतान हूँ, इसलिए कोई भी विघ्न मेरे सामने टिक नहीं सकता। मेरे अंदर सर्व शक्तियाँ हैं। मैं रूप में बिंदु हूँ, अति सूक्ष्म हूँ, लेकिन मेरा प्रकाश सूर्य से भी ज़्यादा तेज है। मुझे आत्मा की किरणें चारों तरफ फैली हुई हैं। मैं आत्मा सारे विश्व के दुख हरने वाली हूँ, क्योंकि मैं दुख हरता सुख करता बाप की संतान हूँ। अब मैं आत्मा अपने प्यारे पिता परमात्मा से मिलने के लिए उनके पास परम धाम जा रही हूँ। पहुँच जाती हूँ अपने मीठे घर में। देख रही हूँ शक्तिशाली सर्व शक्तियों के सागर, पूरे ब्रह्मांड में जिनका प्रकाश फैला हुआ है। दिव्य चक्षु के द्वारा मैं अपने प्यारे पिता परमात्मा को देख रही हूँ। वह मुझे देख करके मंद मंद मुस्करा रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट की मुझे अनुभूति हो रही है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। कैसे बाबा अपने भाग्य की सराहना करूं। आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। आपने मुझे भटकने से छुड़ा दिया। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। स्वयं भाग्य विधाता का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। उनकी किरणें मुझे शक्तियों से भरपूर करती जा रही हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। दोनों ब्रह्मों के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ। अब मुझे आत्मा में पहले से कई गुना ज़्यादा शक्ति है। मेरी शक्तियाँ अनेक मनुष्य आत्माओं का कल्याण कर रही हैं। सबके दुख हर रही है, सुख का अनुभव करा रही है। ओम शांति।